नेक्स्ट स्लाइड को अब हम ओपन कर रहे हैं। जिसका जिक्र मैंने किया अभी वो यही है, टू द पॉइंट, मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस रूल thermodynamic stability of transition metal organometallic compounds are formed when the sum of what metal d electron and electrons conventionally considered as being supplied by surrounding ligands equals 18। मीन्स जो भी हमारा सेंट्रल मेटल एटम है डी, उसमें जो उस मेटल में डी इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करते हैं ओनली, और वो जो हमारा डी इलेक्ट्रॉन है उसको प्लस करते हैं किसके साथ, उसके साथ जितने भी हमारे लिगेंड अटैच हैं उस लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन सप्लाई होते हैं टोटल, मीन्स नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन ऑफ मेटल and also electrons gained from the all ligands surrounded to this metal atom। और कुछ एग्जाम्पल जब आएगा तो उससे ज्यादा बेहतर होगा, ये तो लैंग्वेज की बात है। वन बाय वन द पॉइंट जो मैंने अभी बताया कि दिस रूल इज ओनली एप्लीकेबल फॉर द ट्रांजिशन मेटल ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स, और ये लेंथराइड एक्टिनाइड्स के लिए ये रूल फॉलो नहीं होता है। सेकेंड इज द मेन ग्रुप ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स फॉलो ऑक्टेट रूल। सिंपल, मतलब सिंपल की बात हो रही है। और स्क्वायर पेंटागन कॉम्प्लेक्सेस फॉलो 16 इलेक्ट्रॉन रूल। complexes which follows 16 and 18 rules are stable, and if 17 electron and 19 electron are present, that complexes will be the paramagnetic. Here organometallic compounds follows the configuration like this: NH2 NP6, and this is the inner cell, N-1 D10 means इसको हम सम अप करें तो 2 + 6 + 10 टोटल 18 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और इस किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए जो हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या है, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द मेटल एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड। एंड आल्सो हियर अगर उस कॉम्प्लेक्स पे कोई चार्ज है किसी तरह का तो उसको भी हम कंसीडर करते हैं। अगर निगेटिव है तो उसमें इलेक्ट्रॉन सम अप करेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो उतने ही उसमें से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर देंगे, माइनस कर देते हैं। और दो तरह के मेथड इसमें कंसीडर करते हैं, वन इज द न्यूट्रल मेथड एंड सेकेंड इज द ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड फॉर स्टेट फॉर काउंटिंग पर्पज। तो यही से मुझे क्वेश्चन राइज हुआ दिमाग में, तो मैंने सोचा आपसे पूछ लूं, और आपने बताया, ये बहुत अच्छी बात है। सेकेंड मेथड है ऑक्सीडेशन स्टेट मेथड। इसमें हम ऑक्सीडेशन नंबर कंसीडर करते हैं, और पिछले टर्न पे, पिछले टर्न पे मैंने फर्स्ट लेक्चर में ही मैंने कुछ आपको हिंट दिया था, कुछ कंपाउंड्स के नाम बताए थे, आपने खुद बताया था कैरो एसिड, मार्शल एसिड और कुछ थे, तो उसको तैयार रहेगा, मैं उससे 2 क्वेश्चन मैं अभी पूछूंगा ऑक्सीजन स्टेट में ही। तो यहाँ पर जो हम कंपाउंड ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 2 तरह की कंपाउंड्स हैं हमारे, वन इज द रुथेनियम कंपाउंड, सेकेंड इज द आयरन कंपाउंड। एंड हियर 2 methods are applied, one is the neutral method and second is the oxidation method. Here central atom is ruthenium, then this Ru ruthenium has 8 इलेक्ट्रॉन। रुथेनियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स। 8 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यह बिल्कुल वही है जैसे कि आयरन के ही ग्रुप में है, आयरन FeRu और OS हमें लगता है कि है, इसमें ऑस्मियम है उस ग्रुप में, तो रुथेनियम भी उसी में है और इसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एंड इन दिस केस वी टेक द d इलेक्ट्रॉन्स ऑफ रुथेनियम। सेकेंडली इसके साथ जितने भी लिगेंड्स अटैच हैं वह कितने इलेक्ट्रॉन इनको ट्रांसफर कर रहे हैं, तो जो हमारा कार्बोनिल ग्रुप है वह 2 इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करेंगे। साथ में
ट्राइफिनाइल फास्फीन है, देन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 ट्राइफिनाइल फास्फीन गिव 4 इलेक्ट्रॉन्स, and again this is the allyl group, and this allyl group give 3 electrons. ठीक है, 3 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैं, स्ट्रक्चर आपने देखा, इसमें पहले ही बात हो गई है कि यहाँ पे जो ये जो पार्शियली पॉजिटिव चार्ज है, मैंने यहाँ से इसका लिंक है इस सेंटर से, किसी पर्टिकुलर कार्बन से नहीं है, तो यहाँ पे जो 3 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं वो 3 इलेक्ट्रॉन्स इसको डोनेट करते हैं, किसको, रुथेनियम एटम को, and here 3 electrons and 8 3 4 4 and 2, और यहाँ पे चार्ज भी है, तो इस चार्ज में कितने हैं, प्लस चार्ज है। तो जब भी अभी बात की थी हमने कि जब अगर पॉजिटिव चार्ज आता है तो यानी कि उसमें से विड्रॉ होगा, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकलेगा उस पूरे कॉम्प्लेक्स से, कंपाउंड से, तो यह चार्ज प्लस होने के नाते यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन्स इसमें से रिमूव किया गया है, और जब इसको हम सम अप करते हैं तो ये 16 इलेक्ट्रॉन आता है। इसका दूसरा मेथड है ऑक्सीडेशन मेथड। इसमें आप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं रुथेनियम का, और ऑलरेडी जब हम रुथेनियम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं तो क्या होगा, इसमें रुथेनियम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो सेकेंड आता है, सॉरी या +2 चार्ज आता है, मीन्स इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके हैं। देन दिस will acquire this will give or have only 6 electrons, because here -2 will give 6 electron. ऐसे ही अब हम इस एलाइल में जब चलते हैं तो यहाँ का जो चार्ज है, ऑलरेडी जब हम ऑक्सीजन स्टेट निकाल चुके हैं, तो अब यहाँ से एलाइलिक ग्रुप जो हमारे जो 3 इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर रहा था, अब इस चार्ज को हम भूल जाते हैं, तो अब यह 4 इलेक्ट्रॉन इसको सप्लाई। इसी तरह से यह ट्राइफिनाइल फास्फीन न्यूट्रल लिगेंड है, तो 2 लिगेंड है, तो 2 2 जा 4, एंड हियर 1 CO लिगेंड कार्बोनिल ग्रुप, एंड इट विल गिव 2 इलेक्ट्रॉन। और जब हम इसको सम अप करते हैं, और यहाँ पे कोई भी चार्ज कंसीडर नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमने इसको ऑक्सीजन मेथड से निकालने की कोशिश की है, और ऑलरेडी हमने इस चार्ज को डेवलप किया है, इससे पहले इलेक्ट्रॉन हम रिमूव कर चुके हैं। तो इस तरह से जब हम सम अप करेंगे तो 16 इलेक्ट्रॉन ही आते हैं। तो ये 2 तरह के मेथड हैं, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल है, 1 बाय 1 जिसको डिस्कस करेंगे। आप नीचे के एग्जाम्पल को आप देखें ध्यान से, तो इस फेरोसिन में इस साइक्लोपेंटाडाइनाइल से यह NN डाइमेथाइल ग्रुप अटैच है, ठीक है। तो इस केस में इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि इस आयरन से डायरेक्टली अटैच है यह साइक्लोपेंटाडाइनाइल और सेकेंड साइक्लोपेंटाडाइनाइल, और साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग जब अटैच होती है उस केस में, यानी कि यह 5 कार्बन से अटैच है, एक 1 आयरन एटम, देन इट सप्लाई 5 इलेक्ट्रॉन और 2 साइक्लोपेंटाडाइनाइल हैं, यानी कि 5 2 जा 10। और आयरन के केस में, आयरन के आउटर मोस्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, देन दिस इज द 8, and 8 + 10 is 18 electron. And again in this oxidation method, if we calculate the iron oxidation state, we get the iron second. आयरन सेकेंड का मतलब यही है सिंपल सा, कि जितने भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, यानी कि उसमें से उतने इलेक्ट्रॉन रिमूव हो चुके होते हैं। और साथ में यहाँ पे अब जो चार्ज की बात है, यानी कि यह जो साइक्लोपेंटाडाइनाइल है, यह सिंपली 6 इलेक्ट्रॉन्स को 6 2 जा 12 करते हैं, और 18 इलेक्ट्रॉन्स रूल फॉलो होता है। तो पहले का जो हमारा कंपाउंड था वो 16 इलेक्ट्रॉन फॉलो कर रहा है, और सेकेंड जो कंपाउंड है हमारा आयरन का, वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। फेरोसिन के केस में अगर आप देखें तो ऐसे ही है, न्यूट्रल एटम मेथड और ऑक्सीडेशन मेथड, दोनों में ही 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को दिखाया गया है कि आयरन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है,
ऑक्सीजन में वही तो रिड्यूस हो जाते हैं। साइक्लोपेंटाडाइनाइल में 5 कंसीडर कर रहे हैं हम, और 5 टू 10 हो रहा है आपका। ठीक है, तो अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो बेस्ट है मेरे तरफ से कि आप इस न्यूट्रल